Good morning and welcome, students. Today we are going to start lesson number 27, The Dreadful Guest. Dreadful मतलब we can say देख के हमें डर लगने जैसा कोई चीज़ या कोई दर्दनाक ऐसा we can say suffering something over there. Okay. Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princes, rich merchants, brave warriors, and all the important people in his kingdom. तो अभी एक कहानी बताई जा रही है द किंग ऑफ रशिया। रशिया का एक राजा है, उन्होंने डिसाइड किया कि एक ग्रैंड फीस्ट होगा। ग्रैंड फीस्ट मतलब जहाँ पे लोगों को खाने के लिए बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत चकाचौंध वगैरह होता है। इट्स अ वेरी ग्रैंड फीस्ट। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया रशिया के राजा ने। तो उन्होंने किसको किसको इन्वाइट किया? प्रिंसेस को बुलाए हैं, राजकुमार को, रिच मर्चेंट को, ब्रेव वॉरियर्स मतलब शूरवीर योद्धा हम लोग बोलते हैं, ब्रेव वॉरियर्स, एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम। यानी जो भी इम्पोर्टेंट पीपल थे उनके किंगडम ने, उनको सबको उन्होंने खाने पे न्योता दिया। ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. He talked and laughed and everyone was happy. तो उस रात जिस दिन खाने का ये इंतज़ाम किया गया था, सब लोगों को बुलाया गया था, तब एक टेबल में सब लोग बैठे हुए थे, राजा और उनके मेहमान सब एक साथ एक लॉन्ग टेबल में बैठे हुए थे। बैंकेट हॉल मतलब जहाँ पे फॉर्मल मेल वगैरह रहता है, दूसरों को बुलाया जाता है, वहाँ पे जो खाना खाने के लिए बैठे रहते, दैट इज़ अ बिग बॉल। दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड एवरीवन वाज हैप्पी। वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी खुशी वहाँ पे थे, एंजॉय कर रहे थे। सडनली a huge animal burst into the hall. It was a horrible looking dragon. It was as tall as a tree, as broad as a house, with a teeth like spikes and claws like knives. His skin was hard and scaly, and his eyes red hot flames shot forth from his mouth and black smoke from his nostril. तो सडनली वहाँ पे एक ह्यूज एनिमल बाहर आया, उस हॉल में आ गए। इट वॉज हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन। कैसे दिखाई दे रहा था? और ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। इट वॉज अ टॉल एज ट्री। उसका ऊंचाई एक पेड़ के जैसा एक लंबा था। एज ब्रॉड हैज ए हाउस। उसकी चौड़ाई एक घर की तरह एक चौड़ा था। विथ टीथ विथ लाइक स्पाइक्स। और उसके दांत जो थे एकदम नुकीले थे, मतलब जहाँ पे जूते का आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स पीपल्स लोग खेलते हैं तो उनके जूते में स्पाइक्स होते हैं, ऐसे पॉइंटेड नेल्स की तरह, तो वैसे स्पाइक थे उसके दांत। और क्लॉस लाइक नेल्स, उसके जो नाखूनों की उंगलियां वगैरह जो थी वो क्या थी? नाइफ्स की तरह थी। हिज स्किन वॉज हार्ड एंड स्केली एंड हिज आईज रेड। उसकी आँखें एकदम लाल थी और उसकी स्किन कैसे थे? ऐसे दिखने में एकदम सख्त, एकदम हार्ड और स्केली मतलब स्केल्स होते, जहाँ पे आपने फिश में, बड़े बड़े फिश में वगैरह देखा होगा, इसके ऊपर के हम लोग स्केल्स निकालते, वैसे स्केली एकदम, जिसके पार्ट्स वगैरह एकदम कवर दैट हैविंग थिन हार्ड पार्ट्स, उसको हम लोग स्केली बोलते हैं। जैसे फिश में, मछली में होते हैं ऐसे बड़े बड़े स्केल्स होते वैसे। Now this dragon was also a very mean creature. He loved to be a spoiled sport and a killjoy. अभी ये जो ड्रैगन जो है वहाँ पे जहाँ पे लोग सब बैठे थे खाना खाने के लिए, वो क्या था? स्पॉइल्ड स्पोर्ट मतलब लोगों का खुशियों में बीच में खलल डालना, किसी का एंजॉय करना उसे पसंद नहीं, और उसमें जो स्टॉप करता है उसको खेलना, किसी के हंसी मजाक में अड़चने पैदा करता है, उसको स्पॉइल्ड स्पोर्ट बोलते। एंड ए किल जॉय मतलब दूसरे की खुशियों में अड़चने पैदा करना, या किसी को खुशी एंजॉय करने का कभी देना नहीं। He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king. वो सीधा क्या जाता है? हेड ऑफ द टेबल, और अपने आप को राजा के यहाँ और रानी के यहाँ लेके आ रहा है। यू कैन सी ओवर दिस पिक्चर। एक लॉन्ग टेबल है, यहाँ पे सारे मेहमान बैठे हुए हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे राजा है और यहाँ पे ये ड्रैगन। देखो उसका बॉडी कैसे स्केली है,
बड़ा भयानक दिखता है, आंखें लाल है, उसकी दांत एकदम नुकीले पॉइंटेड है, इसके क्लॉस भी एकदम शार्प नाइफ जैसे है। तो वो कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे राजा रानी बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे वो आ जाता है। एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, एवरीवन वाज स्कैर्ड। तो सब लोग वहाँ के जो थे वो खाना खाने के लिए आए थे, बहुत डर गए और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वेल नॉट एवरीवन, द ब्रेव वॉरियर इवन वाज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन। पर उनमें से एक ब्रेव वॉरियर, एक शूरवीर योद्धा था जिसका नाम इवन था। इवन को डर नहीं लग रहा था ड्रैगन से। वॉट ए रूड इम्पॉलिट क्रीचर यू आर, ही सेड एंग्रीली। और उसने गुस्से से बोला उसको, किस तरह के रूड और इम्पोलाइट मतलब जिसमें पोलाइटनेस, किसी से बात जब हम करते हैं बड़े पोलाइटनेस से बात करते हैं, कैसे है आप, क्या हो, कैसे नहीं, सब इस तरह मतलब जिसको सामने वाला को रेस्पेक्ट देते हैं और अच्छे से बात करना, उसको पोलाइटनेस से। और ये जो क्रीचर तो बहुत ही इम्पोलाइट, बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। तो वो जो इवन जो ब्रेव वॉरियर थे वो बोले, तुम बहुत ही इम्पोलाइट क्रीचर हो, और इस तरह गुस्से से उसको बोलते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट्स brought in the food and set the platters on the table. But before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble up everything. तो उतने में क्या हुआ, सर्वेंट आ गए वहाँ पे खाना वाना लेके और प्लेट्स वगैरह सजाने लगे टेबल में। और खाना परोसने से पहले राजा को, रानी को खाना और गेस्ट को खाना डालने से पहले ये क्या हुआ, ड्रैगन शुरू हो गया। गॉबलिंग मतलब टू ईट द फूड, जो खाना लाया गया था उसको वो खाने शुरू कर दिया। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन बट इवन स्पोक अप अगेन। तो अभी राजा और रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही फियरस डरावना क्रीचर था और वो खुद डरे हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस जो डरावना जानवर है उसको किस तरह रोका जा सके। बट इवन स्पोक अप अगेन, अभी इवन फिर से बात बोलता है, क्योंकि कोई और बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता उसके सामने, वो इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था वो जानवर। Nobody has ever taught you any manners, I can see, he said. I hope you choke on the food you are gobbling up or greedily. तो अभी वो क्या बोलते, तुम्हें किसने मैनर्स नहीं सिखाया, कि किस तरह से बिहेव करना है किसी ने सिखाया नहीं है क्या? जो तुम खाना खा रहे हो सकता है तुम जो इसे जल्दबाजी में जो खाना खा रहे हो सकता है तुम्हारे गले में कहीं वो फंस जाए। चोक ऑन द फूड, दैट्स इट सेइंग। नाउ दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड। अभी ड्रैगन को गुस्सा आने लगा। He puffed out fire and sprang to his feet. I dare you to come out and fight with me, even, he roared. Are you ready? तो अभी उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दो बार उसने इवन ने उसे ठोका। तो अब गुस्सा आ रहा है, खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, तो बोलता है तो नाक से वो आग निकालता है। यू माइट हैव सीन द फिल्म्स एंड ऑल, ऐसे ड्रैगन्स को जिसके मुंह से नाक से होकर आग की ज्वाला सब बाहर आते हुए, फायर्स आर कमिंग आउट ऑफ द। तो उस तरह ही puffed out the fire and sprang out to his feet. I dare you to come. तो अभी वो चुनौती दे रहा है, उसको ललकार रहा है इवन को, आके मेरे साथ फाइट करो। I dare you to come out and fight with me, even, he roared. Are you ready? तो अभी उसको ललकार रहा है, इवन को ललकार रहा है कि आ जाओ, तुम में बहुत ये रहे तो तुम आके मेरे साथ फाइट करो, तैयार हो कि मेरे साथ फाइट करने के लिए। ऑफ कोर्स सेड इवन। तो अभी इवन में क्या बोलते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ। व्हाट हैव यू डन इवन, सेड द किंग, लेट्स पुट आउट अप with the dragon for some more time. You can't fight a dragon, it will burn and kill you in no time. तो अभी राजा उसको इवन को समझा रहे, क्या बोल रहे हो तुम, गलती कर रहे हो, ये ड्रैगन तुम्हें एक पल भर में तुम्हें जला देगा, उससे फाइट करना तुम्हारे बस की या किसी की बस की बात नहीं है, तुम उसके पास मत जाओ, तुम्हें जला के मार डालेगा विथिन अ सेकेंड्स। सी हियर यू कैन सी द पिक्चर्स। नाक से देखिए आप, ये अलग सा ये है उसकी
सी हाउ इट इज ईटिंग, सब कुछ खा रहा है वो मुंह ये करके, सब प्लेट्स में से जो भी खाना है से खाए। सी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में। तो आप लोग ने देख लिया है कि कितना ड्रेडफुल है, कितना खौफनाक जानवर दिखाई दे रहा है। उसके क्लॉस, उसके नाखून, उसके आंखें लाल लाल, उसके नोस्ट्रिल्स, उसके दांत कितने नुकीले हैं, और बॉडी उसका स्केली और बहुत सख्त है। तो यहाँ पे लोगों को वो खाने नहीं दे रहा है और सबको डरा के रखा है, तो सब लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। The remaining part of the lesson will be explained to you in the next lesson. And bye, see you and meet you again.